कुछ कारण है, क्या आप लोगों की मांगे हैं सरकार से? मैम हमारी जो मांगे है वो जायज़ मांग है। हम चाहते हैं कि जब भी शिक्षक बढ़ते हैं हम चाहते हैं उसमें व्यायाम शिक्षक का पद निकाला जाए। आज लगभग छत्तीसगढ़ बने 25 साल हो गया। आज व्यायाम शिक्षक का हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे देखा जाए हर साल व्यायाम जैसे शिक्षक भर्ती आती है 10,000 जनसंख्या में 12, 14, 15,000 आता है, उसमें व्यायाम शिक्षक एक भी पद नहीं आता। ऐसा क्यों किया सरकार? जब भी देखा हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम चाहते हैं जब भी शिक्षक भर्ती आए उसमें व्यायाम शिक्षक का पद आ जाए। आज 1,000 जनसंख्या में देख ली कितने जनसंख्या में आज लगभग 76 से 78,000 जो बेरोजगार आज छत्तीसगढ़ में हैं। आज 1,300 लोग प्रत्येक ईयर पास हो रहे हैं। ठीक है, आज छत्तीसगढ़ 13 जो कॉलेजेस वहाँ पे व्यायाम शिक्षक का पढ़ाई हो रही है और बाहर से भी पढ़ाई करके आ रहे हैं। हम चाहते हैं अगर छत्तीसगढ़ सरकार जब तक योजना चालू नहीं करेंगे, जब तक व्यायाम शिक्षक का पद नहीं निकालेंगे, हमें रोजगार प्राप्ति नहीं होगी। हम चाहते हैं ज़्यादा जल्दी से व्यायाम शिक्षक पद निकाले जब भी शिक्षक भर्ती आए। मैं यही बोलना चाहूँगी शायद सरकार से मैडम कि क्या बोलते हैं, पहले तो 57,000 शिक्षक भर्ती की अपने घोषणा पत्र में ये लिखा गया है। हमारे पास अभी भी प्रूफ है। घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षक भर्ती की बात कही गई थी। उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने 33,000 शिक्षक की भर्ती की बात बोली। उसके बाद उसको सांसद में बना करके दूसरे जगह उसका युक्तियुक्तकरण के तहत बोल के ऐसी समझ के मतलब समझ लो जो युक्तियुक्तकरण अभी चल रहा है। तो पहले सरकार युक्तियुक्तकरण हमारे सरकार का ही कर दी है, तो हमारा क्या होगा इस हाल में। और मैं इस बात पे और बोलना चाहूंगी, 33,000 के बाद 5,000 अभी शिक्षक भर्ती देकर लॉलीपॉप दिखा रही है सरकार। हमें 5,000 भर्ती हमें नहीं चाहिए। हमें कम से कम 57,000 शिक्षक भर्ती चाहिए और जिसमें हमारे खेल शिक्षक, व्यायाम शिक्षक का 2,000 पद, 20,000 पद कम से कम शामिल हो। और हमारे सर्वांगीण विकास के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आगामी भविष्य के लिए बहुत जरूरी है व्यायाम शिक्षक। इसीलिए 20,000 हमें भर्ती चाहिए। मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहती हूँ। और मोदी सरकार ने एक बात और कही थी एनईपी के तहत कि हमारे हर सरकारी स्कूल में एक व्यायाम और खेल टीचर की एक आवश्यकता है। खुद मोदी जी ने अपने भाजपा सरकार बनने के पहले यह भी बात कही है। तो हर स्कूल में एक शिक्षक चाहिए, शारीरिक शिक्षक। यह मोदी जी का कहना है, हमारा कहना नहीं है। और भर्ती सरकार देंगे करके बोले थे तभी तो छत्तीसगढ़ी में एक कहावत कहा गया है, मारिहो कहेले डर रथे और दिहो कहेले भरोसा रथे। तो सरकार है भर्ती दिहो बोले है, तेकर पर हमन भरोसा करत हन और हमर व्यायाम शिक्षक के भर्ती ला 20,000 देवाए। बस यही आग्रह करत हो मैं शायद सरकार से। शासन को AGIFI या ओलंपिक हो गया, खेलो इंडिया में मेडल चाहिए, लेकिन मेडल के लिए मेहनत नहीं। क्यों? क्योंकि टीचर ही नहीं है सर। जो बच्चे डिज़र्व करते हैं, जो खेलों के प्रति जो बच्चे प्रेम करते हैं, वो शिक्षा ही नहीं मिल रही बच्चों को, तो कहाँ से मेडल आएंगे। अब खेलो इंडिया में का 5 साल या 10 साल जो भी है, देखे रिकॉर्ड, खेलो इंडिया का छत्तीसगढ़ कितने मेडल है, ओलंपिक में कितने मेडल है इंडिया का। क्यों? क्योंकि डिज़र्व ही नहीं कर रही है बच्चे जो इनको चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ, व्यायाम शिक्षक के लिए हम सभी लोग आए हैं, तो हमारा व्यायाम शिक्षक भर्ती क्यों नहीं निकल रहा है। बीएड का निकल रहा है, मतलब और भी जो डीएड है, बीएड है, हर का निकल रहा है। बिहार जैसे क्षेत्र में व्यायाम शिक्षक का भर्ती, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। मध्य प्रदेश में हर जगह व्यायाम शिक्षक है। मोदी जी ने कहा है कि हर जगह व्यायाम शिक्षक होना कंपलसरी है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। छत्तीसगढ़ में भी तो सब पढ़े लिखे हैं, इतने मेरे युवा बेरोजगार भाई बहन हैं। हम लोग भी इतना दूर दूर से आके पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में इतना सबको मेडल सरकार को दे रहे हैं, तो हमारे प्रति भी सरकार को सोचना चाहिए ना सर। इसलिए जैसे पिछड़ा जैसा बिहार, वहाँ पे 50,000 1 लाख पोस्ट आ रहा है व्यायाम शिक्षक का, हमारा तो एक भी पोस्ट नहीं है। ऐसा क्यों? और अगर ये सब हो रहा है तो सीधा सीधा हम लोग को बोलना चाहिए सरकार को आके कि बेटा हम लोग भर्ती नहीं निकाल सकते, तुम लोग बेरोजगार रहो और व्यायाम शिक्षक का स्कूल कॉलेज जो भी है पूरा बंद करना चाहिए और हमसे मेडल का उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हम सभी यहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर हैं, यहाँ जो भी है। मैं भी नेशनल खेली हुई हूँ सर, मोनेट को रिप्रेजेंट करती हूँ। देखिए मोनेट को ही हो करके आई हूँ, उसके बाद भी हमारा कुछ वो नहीं हो पा रहा है यहाँ मेडल लगने के बाद भी। भट्टी के लिए आपके पास बजट है, दारू भट्टी के लिए आपके पास बजट है, लेकिन स्कूल के टीचर के लिए आपके पास बजट नहीं है। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है छत्तीसगढ़ के लिए। दारू जो है उसके लिए आपके पास पैसा है, लेकिन बच्चे को शिक्षा देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। सोचिए आप ही,
अब इसका कारण तो यही है कि सरकार जो है खेल को बढ़ावा देना ही नहीं चाहती। वरना आप एक बात बताइए मुझे यहाँ पर कि यहाँ पर उपस्थित हर एक खिलाड़ी जो है अपने राष्ट्र को अपने राज्य को जो है प्रतिनिधित्व कर चुका है, और कई इनमें से ऐसे भी है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी मेडल जीते हैं, नेशनल लेवल पर मेडल जीते हैं। स्टेट लेवल में तो लगभग मैं मानता हूँ कि यहाँ पर हर जो खिलाड़ी है वो अपने स्टेट लेवल पर एक एक मेडल कम से कम लेके बैठा हुआ है। तो अब आप ये बताइए कि अगर एक मेडलिस्ट, नेशनल मेडलिस्ट, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मेडलिस्ट अगर छत्तीसगढ़ में एक नौकरी की मांग कर रहा है, तो आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में खेल का क्या विकास हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जो प्रथम जो ओलंपियन है रेणुका यादव है ना, वो छत्तीसगढ़ की प्रथम ओलंपियन है जिन्होंने हॉकी में छत्तीसगढ़ का राष्ट्र का जो है प्रतिनिधित्व किया था। जब इन्होंने राष्ट्र को जब प्रतिनिधित्व किया तब भी इनके पास सरकार के द्वारा कोई तरीके का कोई भी नौकरी नहीं था। इनके पास जो नौकरी थी वो सेंट्रल लेवल की ही नौकरी थी। तो आप इस चीज़ से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में खेल का जो है क्या स्तर रह गया है। करेंगे कि छत्तीसगढ़ में पहली बात तो ये है कि एनईपी के तहत शारीरिक शिक्षा जो है वो एक सब्जेक्ट बन गया है, और उसके तहत 57,000 लगभग छत्तीसगढ़ में स्कूल चल रहे हैं। उसमें हर एक स्कूल में जो व्यायाम शिक्षक होना चाहिए, लेकिन उसमें लगभग अभी 1600 के आसपास ही जो है वो व्यायाम शिक्षक है। तो आप बताइए कि कितने का गैप है। इसलिए जो 57,000 शिक्षक भर्ती आनी है उसमें हम कम से कम 20,000 शिक्षक भर्ती की मांग रखते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में भी अन्य राज्यों की तुलना छत्तीसगढ़ का भी जो खेल का विकास हुआ है हम बढ़ा सके। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी का जो विकास होता है वो प्राथमिक स्तर से ही शुरू होता है। आप अगर किसी भी खिलाड़ी को बोलेंगे कि सीधा 15 साल 20 साल में आप खेलना स्टार्ट करो तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इसलिए हम राज्य सरकार से यही चाहते हैं कि व्यायाम शिक्षक का 20,000 पद कम से कम लेकर आए आगामी 57,000 शिक्षक भर्ती में। मैं व्यायाम शिक्षा का अभ्यर्थी हूँ, और आज हम यहाँ हमारे प्रदेश के जो संगठित सदस्य यहाँ पर आए हैं पोस्ट की मांग करने के लिए। लास्ट टाइम 2019 से पोस्ट निकाला गया था, उसके बाद से अभी तक हमारा एक भी पोस्ट नहीं आया है। लास्ट 2022 में पोस्ट आया था शिक्षक का, लेकिन हमारा व्यायाम शिक्षक का एक भी पोस्ट नहीं निकाला गया। सरकार पता नहीं क्यों अनदेखा कर रहा है व्यायाम शिक्षक को, क्योंकि एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए और मजबूत राष्ट्र के लिए बेसिक जो स्तर है वो स्कूल ही है, जहाँ से अच्छे प्लेयर तैयार हो सकते हैं और देश का स्टूडेंट का भी सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो मैं सरकार को आपके मीडिया के थ्रू यही अनुरोध करता हूँ कि अभी जो आगामी जो भर्ती होना है, जो घोषणा की 5,000 उसको पोस्ट को बढ़ाते हुए अधिक से अधिक संख्या व्यायाम शिक्षक का उसमें निकाला जाए, और हम लोगों को मतलब क्लियर किया जाए कि इतना पोस्ट आएगा सड़क पर। क्योंकि सरकार के द्वारा ना कोई हमको क्लियरिटी नहीं हो रहा है कि व्यायाम शिक्षक पोस्ट आएगा। पता नहीं क्यों हमारे साथ सहायक सरकार का सौतेला व्यवहार करे। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ आपके मीडिया के थ्रू कि वे हमारा अधिक से अधिक पोस्ट निकाले। मेरी मांग बस इतनी ही है कि वो व्यायाम शिक्षक की छत्तीसगढ़ सहायक सरकार जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाले। हमें 20,000 पद व्यायाम शिक्षक के लिए चाहिए। 5,000 भर्ती निकाल रही हैं, वो सिर्फ एक प्रकार से लॉलीपॉप दे रही हैं, जो हमें नहीं चाहिए। उसमें भी वो एक भी व्यायाम शिक्षक का पद नहीं निकाल रही है, वो सिर्फ DLED BEd इनके पद निकाल रही है। व्यायाम शिक्षक की कोई बात ही नहीं की जा रही है। मेरा उनसे सिर्फ यही कहना है कि अगर आपको व्यायाम शिक्षक नहीं निकालना है तो आप उसकी पढ़ाई टोटली बंद कर दीजिए। आप हमारे सामने आइए, फेस टू फेस हमसे बात करिए कि आपको क्यों व्यायाम शिक्षक भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, या क्या ऐसा कारण है कि आप हमको व्यायाम शिक्षक को अवॉइड कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर स्कूलों में मिडिल, प्राइमरी चाहे हायर हो, हर जगह एक व्यायाम शिक्षक चाहिए, स्पोर्ट्स टीचर चाहिए। तो क्यों नहीं आप उस चीज़ को अमल में ला रहे हैं, और क्यों नहीं आप चीज़ों को सही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और हमारे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। आप कॉलेज बंद करवा दीजिए। 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, आज 25 साल हो गए। आप सोचिए 25 साल में मात्र 1500 वैकेंसियाँ आई हैं। ओवरऑल 1500 से ज़्यादा बच्चे तो हर साल अपना व्यायाम शिक्षक के निकल जा रहे हैं। कहाँ जाएं वो, कहाँ किससे जॉब लें। आपको हमारी अगर मांग पूरी ही नहीं करनी है तो आप हमारे सामने आइए। आप हमें एक सटीक रीज़न दीजिए कि आप व्यायाम शिक्षक की भर्ती क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, और दूसरी बात कि आप उसके स्कूल बंद कर दीजिए।